हमारी जो गुफ्तगू रही, आपने तवज्जो की होगी कि हमने तवज्जो दिलाई कि वाक़या करबला जो है ना, ये सिर्फ एक आदमी का खेल नहीं है यजीद का। एक मशहूर और मारूफ आलिम दीन कि जिनकी आपको खुसूसियत बयान करें, और पहली दफ़ा जब हम एक दफ़ा हमें याद है आयतुल्लाह उज़्मा बहजत की फ़र्जंद के साथ हम ज़ाहिरन मंजूमा पढ़ रहे थे या क्या, तो उस वक्त किताब रखी हुई थी इन्हीं आयतुल्लाह के बारे में, तो उसमें एक गुफ्तगू थी, तो वो गुफ्तगू पढ़ के हमें रोना सा आने लगा था कि ये जवान इसने कितनी कुर्बानियाँ दी। इनका नाम है आयतुल्लाह उज़्मा शेख मोहम्मद हुसैन इस्फ़हानी है कंपानी। कंपानी जो है वो तक़रीबन फ्रेंच से आया है, अरबी में कंपनी का है, कंपानी या कंपानी कहते हैं, तो वो अरबी में आके कंपानी हो गया। और वजह क्या थी कि इराक़ में इनके वालिद का पूरा एक कंपनी थी ब्रिटिशर के साथ और बाज़ फ्रेंच वालों के साथ, कि जो इराक़ में रेलवे का निज़ाम चला रहे थे। और ये शागिर्द थे आयतुल्लाह उज़्मा आखुंद खुरासानी के। और ये बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं गया अपने वालिद से मिलने काज़मैन, और वापसी में नजफ़ आने में मुझे देर होने लगी, तो मेरे वालिद ने बाकायदा एक ट्रेन चलवा दी, और जब मैं नजफ़ पहुंचा हूं तो वहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी। यानी इस किस्म का एक तालिब इल्म। अब ये फरमाते हैं कि ज़ाहिर माल तो बहुत था। कहते हैं एक दफ़ा इनके शागिर्द फरमाते हैं आगा कुचानी कि मैंने एक दफ़ा गली में देखा आयतुल्लाह उज़्मा इस्फ़हानी कंपानी को कि गली में वो प्याज उठा रहे हैं, किसी और की नहीं, यानी गिर गई हैं, बिखरी भी हैं, जैसे थैला फट जाता है उसमें से प्याज उठा रहे हैं, और प्याज उठा के अपने दामन में ऐसे रख रहे हैं, झोली में प्याज उठा रहे हैं और रख रहे हैं, और मुस्कुराते जा रहे हैं प्याज उठाते हुए। शागिर्द ने उनके देखा, वो शागिर्द उनके वसी भी थे, बाद में उन्होंने देखा और आके फौरन प्याज उठाई, और ज़ाहिर उस ज़माने में जो भी कपड़ा वगैरह था जिसमें बंधी हुई थी, अब इसमें उसमें रख रहे थे। वो कहने लगे उस्ताद ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपकी प्याज गिर गई थी और आप प्याज उठा रहे थे गली में, लेकिन मैं देख रहा था प्याज उठाते में मुस्कुरा रहे थे, वो क्यों मुस्कुरा रहे थे? कहने लगे वाकया यह है कि जब मैं नजफ़ में आया था तो कीमती कपड़े पहनता था, और मेरी जो तस्वीरें थीं वो बहुत कीमती थीं, जवाहरात की। और एक दफ़ा मैं हरम मौला अली में तस्बीह पढ़ रहा था ज़ियारत से पहले की, और वो जवाहरात की तस्बीह थी, और तस्बीह का धागा टूट गया, तस्बीह का धागा टूटा और जवाहरात फैल गए। मेरी गैरत ने मुझे इजाज़त नहीं दी उन दानों को चुनूं, लेकिन आज मैं प्याज उठाते हुए ज़िल्लत महसूस नहीं कर रहा था, और मुझे वो वक्त याद आ रहा था कि कल हरम में मुझे दाने उठाने में गैरत महसूस हो रही थी जबकि वो जवाहरात के थे, और आज मैं गली में से प्याज उठा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई इसमें मुश्किल नहीं हो रही। वो अपनी पूरी जायदाद तबलीगी कामों में इनमें लगा चुके थे। वो आयतुल्लाह उज़्मा खुई के उस्ताद थे, आयतुल्लाह उज़्मा बहजत के उस्ताद थे, आयतुल्लाह उज़्मा अल्लामा तबातबाई के उस्ताद थे। इस ज़माने के तमाम मराजे के जो बड़े मराजे हैं सबके उस्ताद थे। आयतुल्लाह इस्फ़हानी है कंपानी। सलवात पढ़ें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये जो हमने जिक्र किया था कि पता चले, वो बहुत अजीम हस्ती थे, बहुत अजीम हस्ती थे। इस पर सारे मराजे, इस पर जितने तालिब इल्म हैं अगर उसूल में आगे जाते हैं तो उनके इल्म के बगैर नहीं जाते। उनके अशआर हैं, तो उसमें खुसूसन है हज़रत अली असगर के लिए, और उसमें इन्होंने वही नज़रिया पेश किया है कि जिसको हमने बयान किया है ना, कि हमारा नज़रिया है और उन्होंने बयान किया है ना, उनका नज़रिया है और हमने आपके सामने बयान किया है। और ये जो उनका नज़रिया है ये उनका नहीं है, ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नज़रिया है। ये जो हमने बयान किया है कि करबला सिर्फ यजीद का काम ना समझें, ये पिछला है, ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है ये। लेकिन दिक्कत करनी पड़ती है, इसे इंशाअल्लाह की ज़िंदगी रही तो 11-12 मुहर्रम को पढ़ेंगे। जब 11 मुहर्रम को मख्तल से गुजारा गया था, उस वक्त हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमला कहा था, बेअबियंता मन अस्करहु फी यौमिल इस्नैन नहबा, मैं कुर्बान हो जाऊं पीर के दिन जिसके लश्कर को मारा गया। जुमे के दिन मारा गया है, हज़रत ज़ैनब हफ्ते के दिन कह रही हैं पीर के दिन मारा गया है। पीर सकीफ़ा था, यानी वह इशारा फरमा रही हैं कि ये जो इमाम हुसैन का कत्ल हुआ है ये पीर के दिन हुआ है। जनाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा
मोहम्मद हुसैन इस्फहानी कंपानी के खुदावंद तबारक व तआला इनके सदक़े में हमें तौफ़ीक़ दे, कुछ दीन के लिए काम करें। इनके अशार हैं हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम के बारे में। तो ये अशार हमने इस वजह तवज्जो दिलाई कि ये बहुत बड़े मर्ज तक़लीद हैं, इस वक्त के तमाम मराज तक़लीद के उस्ताद हैं। इल्मी एतबार से बुलंदतरीन मकाम पर फाइज थे, अमली एतबार से बुलंदतरीन मकाम पर फाइज थे, साहिब करामत अफराद में से थे। ये उनके अशार हैं। इसको हमने हाथ में भी इसलिए रखा हुआ था कि भूल ना जाए। ये फरमाते हैं फमा रमा हो इस रमा हो हुरमला, ये तीर चला है ये नहीं चलाया है उसने, हाँ जबकि चलाया हुरमला ने। ये हुरमला ने तीर नहीं चलाया है, जबकि हाँ चलाया हुरमला ही ने। इन्नमा रमा हो मन महदहू लहू, ये तीर उन्होंने चलाया है जिन्होंने इसके लिए जमीन हमवार की थी। सहमुन अता मिन जानिब सकीफा, ये वो तीर है जो सकीफा से चला है। सहमुन अता मिन जानिब सकीफा वक़ौसुहु अला यदिल खलीफा, और जो इसकी कमान है ये खलीफा के हाथ में। कमान औस तीर चला है सकीफा से, उड़ के नहीं चला। कमान वक़ौसुहु अला यदिल खलीफा, कि जो कौस है वो खलीफा के हाथ में। यानी 11 हिजरी को सकीफा से चला है, 61 हिजरी को लगाया आके। क्या मुराद, हवा में उड़ रहा था ना। वहां पर जो अहले बैत के हक को पामाल किया गया, जनाब सैयदा घर का मुहासरा हुआ, उसका नतीजा जनाब अली असग़र है। उसका नतीजा है कि हजरत ज़ैनब के ताज़ियाने पड़े, तमाचे पड़े बच्चों के, अहले हरम की चादरें छीनी। वक़ौसु अला यदिल खलीफा वमा असामा सहमहु नहर सबी, और ये जो तीर है ये बच्चे के गले में नहीं लगा है सिर्फ बल कबद दीन व मुहज्जतन नबी, बल्कि ये लगा है दीन के कलेजे में और रसूल के दिल में। यह है वो मार्फत।